जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र सेट 5 जिसका कोड दिया है FB। ठीक है, तो इसमें से हम पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवा रहे हैं, उसके बाद में मानचित्र के सभी प्रश्न हल करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो आपकी हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा नेपोलियन से संबंधित था। तो नेपोलियन जर्मनी से संबंधित था। ऑप्शन नेपोलियन जर्मनी से नहीं, ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी से थे। नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा जलियांवाला बाग की घटना हुई। तो जलियांवाला बाग की घटना जब हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। तो संघीय शासन प्रणाली में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वियना की संधि कब हुई। तो वियना की जो संधि हुई है हमारी वो हुई है 1815 ईस्वी में। कब हुई है? 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई 1992 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है। तो लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव व हिंसा, दल बदल। ऑप्शन डी इसका सही होगा। उपयुक्त सभी समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो संसाधन है अनवीकरणीय का करण योग्य होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा जो मुख्य रूप से पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है। तो दालें फलीदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा हमारा मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट में जो पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा निम्नलिखित में कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है सामान्यतः किसी देश का विकास किस पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है 16 का प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्योंकि सभी जब सही होंगे तब औसत साक्षरता दर भी अच्छी होनी चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो श्रीलंका की है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उद्यमों का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो इसका जो सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। फिर देखते हैं मानचित्र के प्रश्न पत्र क्वेश्चन। तो मानचित्र में क्वेश्चन क्या हमारे हैं मानचित्र संबंधी जो प्रश्न है वो हमारे हैं वह स्थान। पहला क्वेश्चन वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्ताव पारित हुआ
लाहौर में पारित हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। फिर वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। क्यों किया था? चौरी चौरा कांड के। चौरी चौरा कांड के। ठीक है। फिर वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सितंबर में कलकत्ता में। ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और दिसंबर में हुआ था, यानी दिसंबर में हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, कहाँ किया था? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया, तो नमक सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? नमक जो बनाया गया था वो बनाया गया था, ये नमक नहीं, नमक आंदोलन हुआ था तो डांडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डांडी में। ठीक है। फिर 20 नंबर के क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए, रेखा चित्र मानचित्र में दर्शाना है भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिख लीजिए तारापुर। ठीक है। इस राज्य का नाम, एक गन्ना उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। सलाल बांध कहाँ पे है? सलाल बांध हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सलाल बांध हमारा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। दक्षिण भारत की एक नदी, तो दक्षिण भारत की जो नदी है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी और कावेरी नदी भी है। ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसका जो सही आंसर है वो जयपुर है। ठीक है। तो इस तरह से हम आप लोगों के जो सेट 7 था, सेट 5 बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करवा दिए हैं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन भी बता दिया गया है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।